जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जो कि है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार का आपका सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर जो सियासी बवाल है वो मच चुका है नए कृषि बिल के विरोध को लेकर, जहाँ पर रायपुर की सड़कों पर भी जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से उतर चुकी है और यहाँ पर नए कृषि बिल के विरोध का जो है राष्ट्रपति से कानून निरस्त करने की जो मांग है लगातार की जा रही है। जहां पर आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहां पर उतर चुके हैं रायपुर की सड़कों पर, जहां पर गौरव पथ पर जो है सैकड़ों कांग्रेसियों ने अपना जो पैदल मार्च का प्रदर्शन है वो किया हुआ है और नए कृषि बिल को यहां पर काला कानून उन्होंने बताया है। साथ ही साथ राजभवन के बाहर सड़क पर जो कांग्रेसी बैठे हुए हैं, जो कि पार्टी के पदाधिकारी है, मंत्री है, विधायक है और सांसद भी इस रैली पर मौजूद रहे हैं। बहरहाल आगे की खबर की ओर बढ़े, जहां पर आपको बता दें कि अब जो है लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ने वाला है। ऐसे में रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर और जो भी शहरें हैं तो उन पर जो है आज से जो यानी कि बीते दिन से जो भी लॉकडाउन है वो खुल चुका है, जहां पर आपको यहां पर जो है सावधानियां हैं वो बरतनी होगी। नियमों की सख्ती यहां पर पहले से ज़्यादा रहने वाली है। जहां पर रायपुर में कैबिनेट मंत्री की बैठक हुई है, जहां पर रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में जो बैठक है उसका आयोजन बीते दिन हुआ था, जिस पर लॉकडाउन को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। जहां पर राजधानी में जो दुकानें हैं रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी और साथ ही साथ जो होम डिलीवरी है उसके लिए यहां पर 10 बजे तक छूट दिया जाना चाहिए। ऐसा जो नियम है वो यहां पर पारित हो चुका है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लॉकडाउन न होने की स्थिति में यहां पर दुकानों और बाजारों में सख्ती पूरी तरह से रहने वाली है। भीड़ एकत्रित होने पर यहां पर जो रोक है वो लगातार जारी रहेगी, तो वहीं सभी दुकानें और बाजार अब एक साथ खुलने वाले हैं। ऐसे में बिलासपुर, अंबिकापुर के कलेक्टर ने अपने स्तर पर जो निर्णय है वो ले लिया है। बाकी जो कलेक्टर्स हैं उनका निर्णय जैसे ही आएगा हम आपको इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे, बशर्ते आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर बड़ी खबर इस वक्त ही सामने आई है झीरम मामले को लेकर, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। 2 टूक में जो याचिका है उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी अपील में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और राज्य सरकार चाहती थी कि इस मामले में अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ करने का विशेष न्यायिक आयोग जो है आयोग को निर्देश दिया जाए, लेकिन इस पर जो निर्णय है वो यहाँ पर सामने आ चुका है। जहां पर छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है तो उसको सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका मिला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में हुए झीरम घाटी हमले में जो जांच है वो उसकी जो न्यायिक जांच है आयोग के सामने और गवाह पेश किए जाने के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार की अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको जो है ठुकरा दिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने अपील की थी कि न्यायिक जाँच आयोग के सामने और गवाहों को पेश किया जाए, जिससे कि जो भी मामला है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर इस मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर एक अच्छी खबर यहां पर ये निकल कर सामने आई है कि त्योहारी सीजन में छत्तीसगढ़ को यहां पर 4 जो सुपर फास्ट ट्रेन है उसकी सौगात मिलने वाली है, जहां पर 1 अक्टूबर से लेकर दुर्ग से होकर ये जो गाड़ियां हैं वो चलने वाली है। ऐसे में आपको बताया चले कि त्योहारी सीजन में छत्तीसगढ़ के लोगों को 4 सुपर जो फास्ट ट्रेनें हैं वो मिलने वाली है। ऐसे में 4 सुपर फास्ट ट्रेनों का परिचालन जो है 1 अक्टूबर तक जो है किया जाएगा, पुरी से लेकर यहाँ तक किया जाएगा अक्टूबर से, और साथ ही साथ जिसमें जो है भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन शामिल है, दुर्ग रोड अहमदाबाद खुर्दा रोड शामिल है, साथ ही साथ भुवनेश्वर अहमदाबाद भुवनेश्वर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शामिल है। इसमें गांधीधाम खुर्दा रोड और गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों को शामिल किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। चलिए आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की कोई भी खबर हो वो आपसे कभी भी छूटने ना पाए। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राज्य को बड़ी राहत देते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो है छत्तीसगढ़ को 9,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में अब 1 दिसंबर से जो किसानों के लिए जो खरीदी है वो होने वाली है, जहाँ पर धान MSP पर विवाद के बीच जो है केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 9,000 करोड़ रुपए का जो तोहफा है वो दे दिया है। जहाँ पर 3 नए कृषि कानूनों में MSP खत्म करने को लेकर प्रदेश भर में उपजे विरोध के बीच केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में धान खरीदी शुरू कर दी है। ऐसे में केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने खरीफ सीजन में 28 सितंबर से लेकर के धान की खरीदी के लिए सभी राज्यों को अनुमति दे दी हुई है, जिसमें केरल, पंजाब और हरियाणा में पहले से ही धान खरीदी की जा रही है।
ऐसे में आपको बताते चले कि जो केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC को यह जिम्मेदारी दी है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी कि MSP है, तो उस पर छत्तीसगढ़ में करीब 60 लाख टन जो धान है वो यहाँ पर खरीदारी होने वाली है। दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर आई है जहां पर सभी जिलों में अब सीरो सर्वे का जो अभियान है वो शुरू होने वाला है छत्तीसगढ़ के, जहां पर राज्य सरकार ने ICMR को इसके लिए पत्र जो है लिखा हुआ है, जहां पर छत्तीसगढ़ में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाने के लिए राज्य सरकार सभी जिलों में सीरो सर्वे का अभियान शुरू कराने जा रही है। इससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि आखिरकार ये सीरो सर्वे क्या है और इसके बारे में पूरी भी डिटेल हमने आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया हुआ है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर एक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भुवनेश्वर ब्रांच को पत्र लिखा गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से, और जल्द ही सभी जिलों में यह जो सर्वे का अभियान है वो शुरू कर दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर आई है जहां पर अब जो सख्ती है वो बढ़ने वाली है। ऐसे में लॉकडाउन नहीं होने वाला है और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर अब चालान के अलावा जो प्राथमिकी है यानी कि FIR है वो यहां पर दर्ज हो सकती है। साथ ही साथ महामारी से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से मास्क न लगवाने वालों पर लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं, तो इस पर पुलिस ने चेतावनी जारी करके कहा है कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला जो है दर्ज किया जाएगा, यानी कि जो प्राथमिकी है इनके खिलाफ दर्ज की जाएगी। चलिए आज की अगली बड़ी खबर आई है जहां पर महामारी के ताजा अपडेट आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में महामारी के जो है लॉकडाउन के दौरान जो है थोड़ी सी मात्रा में कम मिला था, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश में 3725 जो नए मरीज है उनकी पुष्टि बीते 24 घंटे में हुई है। साथ ही साथ 29 लोगों की जान भी इस महामारी की वजह से चली गई है बीते 24 घंटे में। तो वहीं दुर्ग में पहली बार 519 केस मिले हैं जो कि अपने आप में डरावने वाले आंकड़े सामने आते हैं। दोस्तों अब आपको नए केस मिलाकर प्रदेश में टोटल मरीज की बात करें तो 1,08,458 मरीजों की संख्या हो गई है टोटल मिलाकर। तो वही एक्टिव केस यानी कि अस्पताल में 33,044 जो मरीज है वो अभी फिलहाल भर्ती है, उनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। अभी जो है अस्पताल व होम आइसोलेशन से लगभग 74,537 लोग स्वस्थ होकर अपने घर को वापस लौट चुके हैं। साथ ही साथ रायपुर में मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 32,829 के आंकड़े के पार पहुँच चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े जहां पर छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में मरवाही विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है इसकी तारीख का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को यहां पर वोटिंग होने वाली है। 10 नवंबर को इसके नतीजे तुरंत ही आ जाने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही इस सीट पर जोगी परिवार का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश जारी है। साथ ही साथ अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, अपने बेटे और पिता अजीत जोगी की तस्वीर को पोस्ट की है और इन लोगों से जो आशीर्वाद है वो मांगा हुआ है। जहां पर GPM यानी कि गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। और साथ ही साथ इसके बाद नामांकन की आखिरी तारीख जो है 16 अक्टूबर तक रहने वाली है। आखिरकार यहां पर देखना ये होगा कि कौन कौन से जो उम्मीदवार है यहां से उतरने वाले हैं। चलिए आज की अगली बड़ी खबर आई है जहां पर महामारी के बीच जो है केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को जो है 1 लाख टन चावल दिया हुआ था जो कि बांटा ही नहीं गया है। ऐसे में महामारी काल में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 5.25 लाख टन चावल और चना जो है उपलब्ध कराया था। इसमें से 4.5 लाख टन चावल का वितरण BPL और अन्य राशन कार्डधारियों को किया जा चुका है, जबकि अब तक जो है राज्य सरकार के पास विभिन्न जिलों में इसका 1 लाख टन चावल जो है वितरण के लिए शेष है, यानी कि इनको वितरित नहीं किया है। अभी तक जो है केंद्र ने राज्य सरकारों को जो है 26,000 टन से अधिक का चना जो है उपलब्ध करा दिया है। ऐसे में BPL परिवारों को 1 किलो मुफ्त जो है चना वितरण किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये जो है वितरण नहीं हो पाया है, यानी कि 1 लाख टन जो चावल है वो अभी तक गोदामों में पड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े जहां पर पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग जो है लगातार जोर पकड़ती जा रही है। इस बीच कर्मचारी आंदोलन की तैयारियां भी लगातार हो रही हैं। ऐसे में देश और पूरे देश से और छत्तीसगढ़ से भी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर लागू करने को लेकर यहां पर मांग जो है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच आगामी आम चुनाव से पहले देश का सबसे बड़ा कर्मचारी आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर जो आंदोलन है देश में सबसे बड़ा आंदोलन हो
सकता है कर्मचारियों का। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। एक लाइक जरूर करिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए और प्रतिदिन ऐसी खबरें आप डेली प्रतिदिन इस चैनल पर मिलते रहिएगा।